आपने अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट देखे होंगे जो साल भर मस्ती मौज और खेलकूद करते हैं और स्कूल में टॉप भी कर जाते हैं। आप सोचते होंगे कि यार वो कैसे कर लेता है, क्या इसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे सभी क्वेश्चन हल कर लेता है, या ये स्टूडेंट गॉड गिफ्टेड बुद्धिमान है। आप सोचते भी होंगे कि मैं तो इतना पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मैं टॉप नहीं कर पाता। मैं खेल कूद सिर्फ संडे के दिन ही करता हूँ लेकिन फिर भी मैं एवरेज स्टूडेंट की लिस्ट में आता हूँ। क्या मैं भी उसके जैसे कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ। बस आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, आपको वो सभी तरीके मालूम चल जाएंगे इसका यूज करके एक टॉपर कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करके स्कूल या कॉलेज में टॉप कर जाता है। तो चलिए वो तरीके एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, समय का प्रबंधन करें। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तब पढ़ाई करते हैं जब उनका मन करता है। उनका कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, ना खाने का, ना सोने का, ना पढ़ने का, ना एक्सरसाइज करने का। उनका जब मन करता है वो तब सो जाते हैं, उनका जब मन करता है वो तब पढ़ते हैं। सभी चीज़ों का समय निर्धारण आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए आप हर चीज़ के लिए एक फिक्स टाइम निकालें, चाहे वो पढ़ने का हो, सोने का हो, खेलने का हो। आप सभी सब्जेक्ट की सूची बनाएं और उसका सच्चाई से पालन भी करें, तभी आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट की प्लानिंग करें। एक टॉपर जो होता है ना, पूरे साल की पढ़ाई अपने प्लानिंग के हिसाब से करता है। वो हर सब्जेक्ट की प्लानिंग करके पढ़ता है। उसे पता होता है कि कब उसे मैथ पढ़ना है, कब उसे बायो पढ़ना है, कब उसे केमिस्ट्री पढ़ना है, कब उसे फिजिक्स पढ़ना है, या जो भी उसका सब्जेक्ट हो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करता है। उसे पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन लगातार कई सालों से आता चला आ रहा है। बस उसके पूछने का तरीका थोड़ा हटके होता है, बाकी आंसर सेम ही होता है। वो इस तरह के क्वेश्चन को अलग कर लेता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करता है। क्या पता वो क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में फिर से आ जाए। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने के अगले तरीके बताते हैं। नंबर 3, पढ़ाई में चित्र डायग्राम यूज करें। मानचित्र, चित्र और डायग्राम से पढ़ाई करने पर ये आपको काफ़ी समय तक याद भी रहती है। किसी थ्योरी की जगह पिक्चर और वीडियोस के जरिए पढ़ने से आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। मतलब कि आप जो चीज़ 1000 शब्दों में पढ़कर सीखेंगे वही चीज़ आप एक चित्र के जरिए भी सीख सकते हैं। डायग्राम की मदद से चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र से आपको नेचुरल रेन की पूरी प्रक्रिया मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी चित्र में दी हुई चीज़ को थ्योरी रूप में लिखेंगे तो ये 2-3 पेज का हो जाएगा, जिसे समझना और याद कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करें तो आपको चित्र और डायग्राम से पढ़ाई करना चाहिए। नंबर 4, बेसिक नॉलेज तैयार करें। लोग कहते हैं ना कि जिस मकान का नींव मजबूत नहीं होती उस पर अच्छा मकान नहीं बनाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बेसिक तैयार नहीं है तो उस सब्जेक्ट का टॉपर आप नहीं बन सकते, क्योंकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिक नॉलेज से हल किए जा सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए अगर आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लें। कोई भी काम हो, अगर आप उसे लगातार कई घंटे तक करते हैं तो उस काम में आप बोर होने लगते हैं, आपका उस काम में मन नहीं लगता। कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। पढ़ाई में ब्रेक का मतलब ये कभी मत समझना कि थोड़ा सा व्हाट्सअप स्टेटस चेक कर लूँ या किसी मूवी के कुछ सीन देख लूँ या एपिसोड बाय एपिसोड का कोई सीरीज चालू कर लूँ। आप ब्रेक में लिए गए टाइम का उपयोग टहलने में, फिजिकल एक्टिविटी करने में, मेडिटेशन करने में कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। इसके साथ ही एक बोनस तरीका ये है कि आप अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखें। स्वास्थ्य आपकी वो पूंजी है जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आप पौष्टिक भोजन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को बनाए रखता है। जब तक आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करने के। तो आप इन तरीक़ों का उपयोग करके कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी तरीके बहुत ही कामयाब और प्रभावशाली हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।